नमस्कार, स्वागत है साहित्यिक झरोका चैनल पर। हम कर रहे हैं जयशंकर प्रसाद जी द्वारा रचित कामायनी और इसका हम चिंता सर्ग कर रहे हैं। देखिए, जो चिंता सर्ग है इसमें मनु महाराज एक बार दोबारा से देव किशोरियों के भोग विलास और उनका वर्णन कर रहे हैं। तो यहाँ पर मनु चिंतित है क्योंकि चारों तरफ प्रलय का दृश्य है और ऐसे में देवता भी भोग विलास में अपना जीवन जी रहे थे, जिसके कारण की प्रलय हुई, उसी पर चिंतित हैं और उसी का वर्णन यहाँ इन पंक्तियों में किया गया है। तो आइए देखते हैं क्या कहते हैं। वह अनंग पीड़ा अनुभव सा, अंग भंगियों का नर्तन, मधुकर के मकरंद उत्सव सा, मदिर भाव से आवर्तन। तो यहाँ पर क्या कह रहे हैं, वह अनंग पीड़ा अनुभव सा। अनंग पीड़ा क्या होती है? काम जन्य पीड़ा, अनुभव, उसी का अनुभव सा हो रहा है। तो यहाँ पर चारों ओर प्रलय है और प्रलय सृष्टि से पूर्व जो देव जाति के युवक युवतियां हैं निरंतर किस की पीड़ा में लगे रहे? काम भोग में ही लीन रहे। काम पीड़ा से उत्पन्न स्थिति को वे अंगों की भंगिमाओं तथा नर्तन द्वारा व्यक्त करते रहे, नृत्य द्वारा व्यक्त करते रहे। अर्थात वो अपना भोग विलास में ही जीवन जीना उनको ज्यादा सकारात्मक लगता था या ज्यादा सुखदायक लगता था। मधुकर के मकरंद उत्सव सा, जो किशोर और किशोरियां हैं उनका मादकता से जो प्रेम व्यवहार था या भोग आदि, वो कैसा था? जैसे भ्रमर के मकरंद पान जैसे। मधुकर यानी भ्रमर क्या करता है? मकरंद, फूलों से रस का पान करता है, उसी प्रकार के उत्सव के समान वो दिखाई देता था। मदिर भाव से आवर्तन, आवर्तन से तात्पर्य यहाँ पर क्या है? आनंद विभोर होकर रमण करना। उसी प्रकार वो प्रेमी जो युगल है ये काम भोग में रसपान करते हुए उत्सव मनाते थे और आनंद विभोर होकर अपना जीवन जीते थे या आनंद विभोर हो उठते थे। देव नारियां शारीरिक चेष्टाओं के द्वारा प्रेमियों को अपनी ओर आकर्षित करती थी और प्रेमी उनसे उसी प्रकार बंधे रहते थे जैसे मधुकर मकरंद से बंध जाता है। तो यहाँ पर कवि ने देव जाति के किशोर किशोरियों की जो काम किरणाएं हैं उसका बड़ा ही प्रभावशाली तरीके से चित्रण किया है। इसमें अगर देखें तो उत्प्रेक्षा अलंकार है, मानवीकरण अलंकार का प्रयोग यहाँ पर किया गया है। इसके साथ साथ पूर्णोपमा अलंकार है। यहाँ हर्ष, रति, स्मृति आदि जो भाव आते हैं उन संचारी भावों का भी बड़ी सुंदर तरीके से व्यंजना की है। माधुर्य गुण है और श्रृंगार रस का सुंदर परिपाक यहाँ पर हुआ है। आगे क्या कहते हैं? सुरा सुरभि में बदन अरुणवे, नयन भरे आलस अनुराग। सुरा यानी जो देवताओं के द्वारा सोमरस या मदिरा का पान किया जाता है वो क्या है? सुरा है। सुरभित यानी सुगंध से युक्त। जो उनके बदन है, जो उनके मुख है वो कैसे हैं? अरुण, लालिमा लिए हुए हैं। नयन भरे आलस, अनुराग यानी प्रेम का भाव है। नयन आलस में प्रेम के भाव से भरे हुए हैं। कल कपोल था जहां बिछलता। कल कपोल यानी सुंदर और जो उनके चिकने गाल हैं वहां पर जहां बिछलते से मतलब क्या है? फिसलना। कल्प वृक्ष का पीत यानी पीले रंग का पराग। जो कल्प वृक्ष समुद्र मंथन से उत्पन्न हुआ था, 14 रत्नों में से एक वृक्ष ये माना गया है जो सभी इच्छाओं की पूर्ति करता है। उससे झरने वाला पीले रंग का केसर या पीले रंग का जो पराग है वो वहां उनकी कोमल गालों पर फिसलता हुआ दिखाई देता है। तो यहाँ पर मनु क्या कहते हैं कि प्रलय सृष्टि से जो देव जाति के किशोर किशोरियां हैं वो रति विलास में लीन हैं और उनके मुखमंडल कैसे हो चुके हैं? लाल हो उठे हैं। उनके नेत्रों में हमेशा आलस में प्रेम का भाव ही दिखाई देता है। कारण क्या है कि वो रात भर जागकर काम भोग में लीन रहते हैं और इसी कारण उनके जो गोर वर्ण के गाल हैं, कपोल हैं, गाल हैं, उन पर चिकने और कोमल गालों पर कल्प वृक्ष का पीले रंग का पराग फिसलता हुआ सा दिखाई देता है, जिससे चारों ओर उसकी सुगंध फैली हुई है। उनके मुखमंडल में जो अरुणिमा थी, जो लालिमा थी, उनमें नेत्रों में हमेशा आलस से भरी हुई दिखाई देती है। और उनकी गालें कैसी है? कल कपोल कैसे हैं? उनकी बहुत ही चिकनी उसकी गालें हैं। पराग के कारण चारों ओर वातावरण कैसा है? सुगंधित है। तो यहाँ पर भी अगर हम देखें तो अनुप्रास अलंकार का प्रयोग किया गया है।
भाषा सहज है, सरल है, माधुर्य गुण और श्रृंगार रस का सुंदर परिपाक यहाँ पर हुआ है। विकल वासना के प्रतिनिधि वे, सब मुरझाए चले गए, आह जले अपनी ज्वाला से, फिर में जल में गले गए। तो यहाँ पर मनु क्या कहते हैं कि सभी जो देवता थे वो अपनी विकल यानी व्याकुल, वासना का मतलब जो भोग विलास या अतृप्ति है उसके प्रतिनिधि थे, उस काम वासना के प्रतिनिधि थे। सब मुरझाए चले गए और उन्होंने इसी प्रकार अपना जो जीवन है वो समाप्त कर लिया। इसी प्रवृत्ति के कारण वो मुरझाए का मतलब क्या है, नष्ट हो गए, समाप्त हो गए। मनु को इस बात का दुख है, उसी का प्रतीक है आह। क्या है, जले अपनी ज्वाला से। मनु कहते हैं कि वो अपनी ही काम की ज्वाला में जलकर क्या हो गए, भस्म हो गए। फिर वे जल में गले गए और जल में यानी पानी में विलीन होकर हमेशा के लिए इस संसार से चले गए। कहने का भाव क्या है कि देवताओं की गतिविधियों से यही प्रतीत होता था कि वो बहुत ही अतृप्त वासना का प्रतिनिधित्व करते हैं। उनमें देव जैसा दिखने वाला कोई गुण नहीं था या उन्हें इस संसार या सृष्टि की कोई चिंता नहीं थी। अपनी भोग विलास में वो जले, इसी ज्वाला में वो जल गए और अंत में जब जल प्रलय हुआ तो उसी में उन्होंने अपना जीवन नष्ट कर दिया और वो समाप्त हो गए। यहाँ पर भी अगर देखें जो भाव है, स्मृति का भाव है, चिंता का भाव है, दुख या विषाद का भाव है, इनमें दिखाई दे रहा है। प्रसाद गुण और करुण रस का प्रयोग यहाँ पर किया गया है। अरि अपेक्षा भरी अमृते, रि अतृप्ति निर्बाध विलास, दुविधा रहित अपलक नयनों की, भूख भरी दर्शन की प्यास। मनु क्या कहते हैं कि अरे अरि अपेक्षा भरी अमृते यानी तिरस्कार से युक्त, उपेक्षा से तात्पर्य क्या है, तिरस्कार से भरी हुई यानी तिरस्कार से युक्त जो नम्रता का भाव है। देवता जो है वो हमेशा अतृप्ति के भाव से ग्रस्त रहे, निर्बाध बिना किसी बाधा के किसमें लगे रहे, भोग विलास में लगे रहे। उनमें जो अमरता का जो भाव था वो कैसा था, उसको उन्होंने उपेक्षित किया, उसी में वो लगे रहे, किसमें, भोग और विलास में। उन्होंने स्वयं को अमर समझे जाने वाले देव होने के कारण भोग विलास से भी वो कभी तृप्त नहीं हुए। दुविधा रहित अपलक नयनों की, और उनके जो नेत्र थे, यहाँ पर जो किसके नेत्र, नायक नायिका के नेत्र एक तक दूसरे को देखते थे और कभी भी अपलक यानी पलके नहीं झपकाते थे। दुविधा से रहित होकर वो एक दूसरे को अपने नेत्रों से देखते थे और उनसे कभी उनको संतुष्टि नहीं होती थी। भूख भरी दर्शन की प्यास हमेशा बनी रहती थी कि एक दूसरे के दर्शनों की जो भूख है, जो प्यास है, या भोग विलास की जो उनमें अग्नि थी, वो हमेशा प्रज्वलित रहती थी। तो कहने का भाव क्या है कि उन्होंने कभी अपनी अमरता को उस दृष्टिकोण से नहीं देखा जिससे उन्हें देखना चाहिए था। उसकी उन्होंने हमेशा उपेक्षा ही की, बल्कि देवत्व होने का कोई गुण जिससे उन्होंने लाभ नहीं प्राप्त किया, वो भोग विलास में ही अपना जीवन जीकर इस संसार से चले गए। बिछुड़े तेरे सब आलिंगन, पुलक स्पर्श का पता नहीं, मधुमेह चुंबन कातरताएं, आज न मुख को सता रही। बिछुड़ने का मतलब क्या है, अलग हो गए। आलिंगन यानी जो संयोग था, जो एक दूसरे से बंधे रहे, लेकिन वो संयोग, वो मिलन अब बिछुड़ गया। यहाँ पर अगर देखें तो वो क्या कहना चाहते हैं कि जो प्रेम के वो आलिंगन थे, आलिंगनबद्ध यानी एक दूसरे से बंधे रहने के जो दृश्य थे, अब बिछुड़ गए, यानी सब तेरे दृश्य वो समाप्त हो गए। पुलक स्पर्श का पता नहीं, पुलक यानी उस रोमांचक स्पर्श का अब कोई अता पता नहीं है, यानी वो पुलकित करने वाला स्पर्श भी अब कहीं विलीन हो गया है। मधुमेह चुंबन कातरताई, कातरताई यानी जो बेचैनी है, उस मधुरता से भरे हुए चुंबन की जो कातरता या बेचैनी है। तो यहाँ पर क्या बताना चाहते हैं, वो भी आज न मुख को सता रही। वो क्या नहीं है, वो आज जो आनंद देने वाले आनंदपूर्ण चुंबन था, उसकी बेचैनी भी उनके मुखों को आज बिल्कुल व्याकुल नहीं कर रही, सता नहीं रही। रतन सोद के वातायन, जिनमें आता मधु मदिर समीर, टकराती होगी अब उनमें तिमिंगलों की भीड़ अधीर। तो यहाँ पर क्या बताना चाहते हैं कि रतन सोद के वातायन, यानी खुशबू से भरे हुए
जो वातायन थे उनमें क्या आता था? मधु, मदिर, समीर। समीर यानी वायु। किसकी? जो रतन शोध के, रतन शोध का मतलब क्या है कि रत्नों से जड़े हुए जो झरोखे थे, वातायन थे या खिड़की थी जहां से वायु के आने का स्थान हो, उनमें से जो वायु आती थी, समीर आती थी, उन रतन से जड़े हुए महलों में वो बहुत ही मधुर और मदिर मदिर थी, यानी मोहित करने वाली थी, पराग से मदमस्त थी, टकराती होंगी अब उनमें। अब भी उन महलों की खिड़कियों में वो आती होगी और टकराती होगी। लेकिन तिमिंगलों की भीड़ अधीर। तिमिंगल क्या होते हैं? समुद्र में रहने वाले विशाल मत्स्य। मत्स्य की भीड़ अब उसमें आ गई है। तो यहाँ पर मनु क्या कहना चाहते हैं कि अब वो रत्नों से जड़े हुए जो महल थे, खिड़कियां थी, बहुत सुंदर सुंदर रत्न थे, वो सब अब सागर में डूबकर विलीन हो गए हैं। तो मनु अब कल्पना करते हैं कि उन खिड़कियों से अब वैसी वायु ना आकर बड़ी बड़ी मछलियों की जो भीड़ है वो व्याकुल होकर, उनसे अधीर होकर, व्याकुल होकर टकरा रही होगी। ये कल्पना कर रहे हैं कि अब वो महल या वो जो सुंदर सुंदर खिड़कियां थी जिनमें से बहुत ही मधुरता से परिपूर्ण वायु आती थी, वो अब डूब चुके होंगे। तो यहाँ पर भी अगर हम देखें, अनुप्रास और उपमा अलंकार का प्रयोग किया गया है, लेकिन इसके साथ साथ जो मनु के भाव है वो स्मृति के भाव हैं, यानी याद कर रहे हैं। चिंता का भाव भी दिखाई दे रहा है और इसके साथ साथ दुख यानी विषाद के भाव की भी सुंदर अभिव्यंजना यहाँ पर की गई है। देव कामनी के नयनों से जहां नील नलिनों की सृष्टि, तो यहाँ पर नील नलिन से तात्पर्य क्या है? नील कमल। किससे? नेत्रों से। देव कामिनी यानी जो देवांगनाएं थी, देव अप्सराएं थी या देवांगनाएं थी, उनके नेत्र कैसे थे? नील कमल की सृष्टि करने वाले थे या नील कमल के समान वो सुंदर दिखाई देते थे। होती थी अब वहां हो रही प्रलयकारी भीषण वृष्टि, कि जहां पर नील कमलों की सृष्टि हुआ करती थी, किससे? जो देवांगनाएं हैं उनके नेत्रों से। जहां पर भी उनकी दृष्टि पड़ती, उस दृष्टि पड़ने से नील कमल की रचना हो जाती थी या नील कमल खिल पड़ते थे। लेकिन अब वहां पर प्रलय करने वाली या भीषण बारिश हो रही है, क्योंकि ऐसे माना जाता है कि जब जल प्लावन हुआ था या जल प्रलय हुई थी, उस समय लगातार कई दिनों तक बरसात होती रही थी, बारिश होती रही थी, जिससे संपूर्ण धरा जल में मग्न हो गई थी। वे अम्लान कुसुम सुरभित मणि रचित मनोहर मालाएं। अम्लान यानी मैल से रहित, बिना कुमलाए, कुसुम सुगंध से भरे हुए, मणियों से जड़ी हुई मनोहर और सुंदर मालाएं। यानी किसकी मालाएं हैं? ये देवांगनाओं की मालाएं हैं, जो फूलों और मणियों से जड़ी हुई हैं, जो सुगंध से परिपूर्ण है। बनी श्रृंखला जकड़ी जिनमें विलासिनी सुरबालाएं। आज वो बन गई है क्या? श्रृंखला बन गई है, यानी जंजीरें बन गई है। किसकी? देव कामिनी की। देवांगनाओं के गले में पड़ी हुई माला उन्हीं के लिए जंजीर बन गई है और वो उसमें जकड़ी हुई है। विलासिनी सुरबालाएं, जो विलास की क्रिया में हमेशा लीन रहती थी, और वो मालाएं इसलिए धारण करती थी ताकि अपने प्रेमी को या देवगण को आकर्षित कर सके। लेकिन आज वही मालाएं उनके लिए जंजीर बन गई हैं, क्योंकि वो उन्हीं में जकड़ी हुई जल में मग्न होकर वही उनकी हत्या हो गई या वो मर गई। हत्या नहीं कह सकते हम, क्योंकि डूब कर वो मर गई हैं। तो यहाँ पर भाव क्या है कि विलास प्रिय अप्सराओं की मृत्यु का कारण भी वो मालाएं ही थी, जो फूलों और मणियों से सुशोभित थी या जड़ी हुई थी। तो यहाँ पर भी अगर हम देखें तो अनुप्रास अलंकार का सुंदर प्रयोग किया गया है। इसके साथ साथ स्मृति, चिंता जैसी जो भाव है, प्रेम भाव, रति जैसा भाव है, वो यहाँ पर आया है। और फूलों की ओर संकेत किया है, जो फूल कभी मुरझाते नहीं है। नंदन वन के पारिजात फूल हैं, उनकी ओर संकेत किया है, क्योंकि नंदन वन के पारिजात फूल कभी भी, वो फूल, वो कुसुम कभी भी कुमलाते नहीं है, कभी भी मुरझाते नहीं है। श्रृंगार मिश्रित करुण रस का यहाँ परिपाक हुआ है। तो उम्मीद करती हूँ कि व्याख्या आपको अच्छे से समझ में आ रही है। बहुत जल्द मैं इसे पूर्ण करवाने की कोशिश करूंगी। बहुत बहुत धन्यवाद। इसी तरह चैनल से जुड़े रहें, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें।